जय श्री चारभुजनाथ की दोस्तों। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में अमावस के दिन दीपावली मनाई जाती है। सैकड़ों वर्षों से मनाई जाती है और इस वर्ष भी हम मनाएंगे। दीपावली की शुभकामनाएं आखिर क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये वर्ष भर में आने वाली रात्रियों की सबसे खतरनाक रात्रि, इसे काल रात्रि कहा जाता है। और इस रात्रि को दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है। दुष्ट शक्तियां बहुत ही सक्रिय रहती है। तांत्रिक इस रात्रि को तंत्र किया करते हैं, अपनी साधना के लिए, अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए तंत्र किया करते हैं। दुष्ट शक्तियां इंसान पर हावी हो जाती है इस रात्रि को। इसलिए रात्रि जागरण को, इस रात्रि को विशेष रूप से रात्रि जागरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसलिए दीपावली से कुछ दिन पूर्व से ही घरों की स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए साफ सफाई की जाती है। घरों को गाय के गोबर और गोमूत्र से लीपा जाता है। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घरों से दूर रहे। इन दिनों दीपावली से कुछ दिनों पूर्व मतलब कई कार्य हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए हैं जो जिनको विशेष रूप से किया जाता है, जिससे नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर रहे। इसलिए शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए पुरुष पूरी रात्रि संत, सतियों, झुंझारों, भूमिया जी के मंदिरों में विशेष स्थानों पर रात्रि जागरण करते हैं और बच्चे घरों में फटाके छोड़ते हैं। फटाके छोड़ने का भी विशेष महत्व ये है कि बारूद की गंध एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी शक्तियां दूर भागती है, इसलिए फटाके छोड़ते हैं। दीपक जलाए जाते हैं क्योंकि रोशनी से भी बुरी शक्तियां दूर रहती है। रोशनी, बारूद की गंध और पवित्रता से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसीलिए क्षत्रिय पुराने समय में बंदूकों से गोलियां चलाते थे, जिससे बारूद की गंध वातावरण में फैल जाती थी और बुरी शक्तियां, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर रहती थी। महिलाएं भी इस रात्रि को रात्रि जागरण करती है, पूजन करती है। लक्ष्मी जी की जो जहाँ पे पूजा करती है वहां पे बैठकर रात्रि जागरण करती है, क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्मी जी का आगमन होगा। ये बहाना पूर्वजों ने इसलिए बनाया कि काल रात्रि को सभी लोग रात्रि जागरण करें। लक्ष्मी जी के बहाने से मतलब ये बहाना दिया गया था कि पूर्वज बहुत ही बुद्धिमान थे कि भविष्य में एक अपने को एक कारण मिल सके कि हम रात्रि जागरण करें और बुरी शक्तियों के चंगुल से दूर रहें। घरों में व गांव में दीपक की रोशनी से जगमग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश से जो वातावरण है वो उज्जवल हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है और दुष्ट शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर रहती है। इस दिन शराब, वेशन या मांस, मदिरा, दारू पीने वाले व्यक्तियों से विशेष रूप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट शक्ति, बुरी शक्तियों के प्रबल सहायक होते हैं। उनके माध्यम से बुरी शक्तियां हमारे घरों में, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। दुष्ट शक्तियों को भगाने में हमारी घरों की कन्याओं का, छोटी बालिकाओं का, बच्चियों का विशेष योगदान है। वो घरों में साफ सफाई रखती है और मांडती है, जिससे भी जो ये व्हाइट कलर के जो मांडे जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, उससे भी दुष्ट शक्तियां दूर रहती है। देवी सिंह जी महाराज साहब बताते हैं कि जो मांडने होती है वो एक तांत्रिक जो हम पे क्रियाएं करते हैं, उसके लिए ये एक यंत्र का काम करती है। और जब ये मांडने पुराने समय में बनाए जाते थे तो ये मंत्र के उच्चारण के साथ बनाए जाते थे, जिससे बुरी शक्तियां हैं वो घर से दूर रहे और हमारे घरों का ये मांडने एक तरीके से कवच बन सके। दीपावली को लक्ष्मी पूजा की ओट में काली दवात और काली कलम का जो आप सभी को पता है कि पूजा की जाती है, वो इसलिए है कि काली दवात काली माता का प्रतीक है, इसलिए काली माता की पूजा की जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म कनाकतों, श्राद्धों में आठक हुआ है। इस पर्व से लक्ष्मी जी का कोई विशेष लेना देना नहीं है, ये ओट ली गई है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का जन्म दिवस तो आसोज की 8 को आता है। आधुनिक विश्वामित्र देवी सिंह जी महाराज साहब बताते हैं कि जो हमारे अनपढ़ पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, लेकिन वो जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस पर्व के महत्व को भूल जाएंगे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की ओट का बहाना लेकर इस हम सबको रात्रि में जागना सिखाया। लक्ष्मी पूजन की ओट में काली माता की भी पूजा हो, काली दवात की भी पूजा हो और लक्ष्मी जी के आने के इंतजार में लोग रात्रि में जागृत रहें, जागृत अवस्था में रहें और रात्रि जागरण करें, जिससे नेगेटिव एनर्जी उनके पास ना बढ़े। पूर्वज काली दवात और काला पेन साथ में रखते थे, इनकी पूजा करते थे, लेकिन समय समय के साथ लोग इस प्रथा को, एक जो बहुत ही अच्छी प्रथा थी, उसको भूल रहे हैं। पड़वा यानी अगले दिन एकम को कोई भी कार्य सफल नहीं होते, इसलिए दूज को जो नए बही खाते हैं, दुकानदार, बड़िए, सेठ, साहूकार, वो जो नए बही खाते बनाते हैं, वो दूज के दिन बनाते हैं।
और हिसाब नए पुराने किए जाते हैं। दीपावली के अगले दिन जो एकम होती है उस दिन रामा श्यामा की जाती है कि हमने इस बुरी शक्तियों वाली रात्रि को निकाल दिया, ना कि दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा से पहले काली दवात और कलम की पूजा की जाती है। भारतवर्ष के हिंदुस्तान के सभी त्योहार ग्रहों की स्थिति के अनुसार फिक्स किए गए हैं, तय किए गए हैं। अतः त्योहार के दिन खान पान और देवताओं का भोग उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। दीपावली के दिन खुले चावल जिन पर बूरा और घी और खुले मूंग बनाकर खाए जाते हैं। केवल अकेला चावल शोक का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की जब ज्योत की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तब भोग इन्हीं का लगाया जाता है। यह एक शुभ आहार है और दुष्ट शक्तियों को रोकने वाला आहार है। इस कारण होली, दिवाली और जो भी अन्य त्योहार थे, उस त्योहार को यही खान पान खाया जाता था। इसके अलावा जब भी कोई घर पर जवाई, मामा, ननियाल पक्ष के कोई भी अतिथि आते हैं तो इसी प्रकार का भोजन उनको खिलाया जाता था। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका उल्लंघन कर लोगों ने मिठाइयाँ और विशेष अन्य प्रकार के आहार बनाने स्टार्ट कर दिए, जो कि एकदम गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जागृत अवस्था में किसी भी व्यक्ति पर दुष्ट शक्तियां आक्रमण नहीं कर सकती, इसलिए रात्रि जागरण को विशेष महत्व दिया जाता है और रात्रि जागरण करना चाहिए। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि रात्रि जागरण करें, दीपक जलाएं और विशेष तौर से इस दीपावली को मनाएं। और जो हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने जो प्रथाएं बनाई है उनको निभाते हुए इस त्योहार को मनाइए और आनंद लीजिए। आप सभी को एडवांस में दीपावली की रामा श्यामा और दीपावली की शुभकामनाएं नहीं दी जाती है, इसलिए मैं आपसे रामा श्यामा ही कर रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।